हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 1 ग्राम समतुल्य होगा। क्या होगा, तो 1 ग्राम समतुल्य होगा, जो कि यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहा का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, लोहा का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो याद रखिएगा क्या है, तो आयरन कैथोड बनाकर। क्या है, तो आयरन कैथोड बनाकर यहाँ पे आपका रोक सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालाकाइट अयस्क है। आपके क्वेश्चन है, मालाकाइट अयस्क है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कॉपर है। क्या है, तो कॉपर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, CaO किसका सूत्र है। बताइए कमेंट करके CaO किसका सूत्र है। तो याद रखिएगा काली चूना का है। किसका सूत्र है, तो काली चूना का सूत्र है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बैकेलाइट है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, बैकेलाइट है। तो याद रखिएगा बैकेलाइट क्या है, तो टापहट बहुलक है। क्या है, तो टापहट बहुलक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। बताइए कमेंट करके किस विधि द्वारा किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। बताइए कमेंट करके किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा डी ब्लॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो डी ब्लॉक को कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। बताइए कमेंट करके परमाणविक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हीलियम यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उजाला और पीला फास्फोरस है। आपका क्वेश्चन है, उजाला और पीला फास्फोरस है। तो याद रखिएगा अपरूप है। क्या है, तो अपरूप है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये भी एक क्वेश्चन वही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सल्फर हाई ऑक्साइड का सूत्र है। आपका क्वेश्चन है, सल्फर हाई ऑक्साइड का सूत्र है, तो SO2 है। क्या है, तो SO2 है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अपमार्जक को कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, अपमार्जक को कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, टाइलिन नामक एंजाइम का सूत्र है। आपका क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम का सूत्र है। तो याद रखिएगा क्या है, तो जीव की लार है। क्या है, तो जीव की लार है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। बताइए कमेंट करके किस तरह का सेल है। तो याद रखिएगा ईथन सेल है। क्या है, तो ईथन सेल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटनी। आपका क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी
चालकता मापक है। आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा विभव का होगा। किसका होगा, तो विभव का। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा चालक को क्या कहते हैं, तो धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी सेल अभिक्रिया की सामान्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो बताइए क्या होता है इसका आंसर। तो याद रखिएगा शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका ढोलक के 1 kg में उपस्थित धुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो बताइए कमेंट करके मोलों की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मूलता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मूलता कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रसारणी दाब बढ़ता है तब। आपका क्वेश्चन है प्रसारणी दाब बढ़ता है जब, तो क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो तापक्रम बढ़ता है। क्या होता है, तो तापक्रम बढ़ता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा प्रसारण दाब है। क्या है, तो प्रसारण दाब है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।